अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्विकली जो है यूएसबी के करने के वो मैं बता रहा हूँ टिप्स, हाउ डू यू राइट योर यूएसबी। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो है ये देखेंगे कि उसकी लुसिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या था, उन्होंने किया था कि कॉम्प्लीटनेस जो है वो क्या होनी चाहिए और लो होनी चाहिए। फिर ये था कि उसको आपने देखना चाहिए कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं है, यानी उसके अंदर आपका जो है इमोशनल, आपका फिजिकल, आपका जो है इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और आपका विजन वाला एस्पेक्ट कवर्ड हो, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ ये कि टू साइड्स ऑफ द कॉइन, दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन कवर हो। तो आपके जो केस स्टडीज है उसको आप देख लीजिएगा, उन केस स्टडीज के हिसाब से इसमें ख्याल रखें कुछ केस स्टडीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर टू साइड ऑफ द कॉइन कवर्ड नहीं है। तो ये केस स्टडीज डिफरेंट टाइम्स पे लोगों ने लिखी हैं एंड दे मे नॉट बी द मोस्ट कहते हैं ना कि कंप्लायंट केस स्टडीज। तो टू साइड ऑफ द कॉइन जो है वो कवर होना चाहिए। तो ये यूएसबी के लिखने के अंदर है। अच्छा, अब ये देखना है कि कुछ जगह पे यूएसबी का टू साइड ऑफ द कॉइन अप्लाई नहीं होता, किस जगह नहीं अप्लाई होता। फॉर एग्जांपल सन अब्दुल्ला के रोल में नहीं होता, सेल्फ के रोल में नहीं होता। लेकिन अगर आप सन के रोल में कर रहे हैं फॉर योर फादर फॉर एग्जांपल, तो रोल क्या हुआ, सन टू अ फादर, तो उसमें आपने दोनों चीजें देखनी है कि where do you want to see yourself, where do you want to see your father in the future and where do you want to see yourself as a son in the future। इसमें ये ख्याल रखें कि जब आप अप्लाई करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवनेस तो आप इस साइड पे अप्लाई करेंगे, फादर वाली साइड के ऊपर, कि आप उन्हें हेल्थ में कहाँ देखना चाहते हैं, आप उन्हें स्पिरिचुअली कहाँ देखना चाहते हैं, आप उन्हें इमोशनली कहाँ देखना चाहते हैं। एक गलती मैं देख रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स को देखा कि उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिवनेस यहाँ लगाई थी कि मैं अपने आप का सन हेल्थ में कहाँ देखना चाहता हूँ, तो गलत हो गया। हेल्थ तो कवर होता है अंडर सेल्फ। तो सन के अंदर आपने सिर्फ वो चीजें एनविजन करनी है जो आपको अपने फादर को वहां ले जाने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि मेरे फादर जो हैं आई वॉन्ट टू सी हिम हैप्पी, तो यहाँ उसके इस तरह जो है ओबीडियंस आ जाएगा, I want to see myself as an obedient son। तो आप क्या करते हैं कि ये साइड ऑफ द कॉइन देखे जाते हैं और उस साइड से जो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है वहाँ करते जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जी हेल्थ भी जरूरी है। हेल्थ तो जरूरी है, अब आप चाहें तो हेल्थ या लिख भी लें, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि हेल्थ के जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दूसरे रोल से भी हेल्थ के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, वो सारे के सारे आपने सेल्फ में कवर कर लेने। इस तरह से इंटेलेक्चुअल जो है वहां चला जाना है। हाँ, तो ऐसी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो कि यहाँ से डायरेक्टली लिंक्ड है उसको आप भले यहाँ रखें। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू बिकम मोर knowledgeable about the rights of my father। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं, तो वो बेशक आप यहाँ ले आए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, और जो दो तीन पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हाँ, एक दफा आपने यूएससी इस तरह से लिख दिया, उसके बाद फिर आप उसका पीओवी लिखिए। ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के पास आता है कि भाई फ्रेमवर्क में पहले पीओवी आता है फिर यूएससी आता है, तो लिखने में आप यूएससी पहले क्यों लिखते हैं, पीओवी बाद में क्यों लिखते हैं? उसकी वजह ये है कि यूएससी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीट होता है। जब हम यूएससी लिख रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि पीओवी पीछे नहीं है, पीओवी है, सिर्फ आर्टिकुलेट हम बाद में इसलिए करते हैं कि यूएससी को सामने रखकर पीओवी आर्टिकुलेट करना आसान हो जाता है। अब आपने पीओवी आर्टिकुलेट कर लिया और आपने यूएससी आर्टिकुलेट कर लिया, तो दोनों की आर्टिकुलेशन हो जाती है,
तो जब आप दोनों को देखते हैं फिर ऑब्जेक्टिवली, तो आप देखते हैं कि लुकिंग एट दिस यू मे वांट टू रिफाइन दिस अ लिटिल बिट मोर, कि यूएसडी के जितने थ्रेड्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सबके रीजन यहाँ होना चाहिए। और जब आप इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इसके रिफाइनमेंट से आपको यूएसडी भी थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है। तो इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस। एक दो आइटरेशंस कभी लगती हैं, 3 आइटरेशन लगती हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को रिफाइन करने के अंदर। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि वहां एक आपकी केस स्टडी है, फादर टू ए डॉटर। जो फादर टू अ डॉटर केस स्टडी है, जिसमें बच्ची को 18-19 ईयर्स की है, मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जब आप यूएसडी लिखें तो उसको यूएसडी लेवल पे ही डिफरेंट उसके अंदर ब्रेकडाउन कर दें, डिफरेंट एलिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हेल्थ, आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, आप कहते हैं इमोशनल, यही आ जाएंगे आपके स्टेटमेंट्स। उसका फायदा क्या होता है कि जब आईएसडी निकालेंगे आप तो इसी थ्रेड को ब्रेक डाउन करना आसान होगा। जो फादर टू अ डॉटर वाले में आप देखें कि उन्होंने सारे कर दिए, विजन भी कर दिया बच्ची का। अच्छा, अब विजन के अंदर उन्होंने किस चीज का विजन कर दिया है कि हर रोल एज अ उम्मत, मेंबर ऑफ द उम्मा, उन्होंने कर दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि उन्होंने उसके अंदर उसका रोल ऑफ अ वाइफ भी कर दिया। नाउ दिस डिसीजन इज योर्स। क्या मतलब है कि डिसीजन का मतलब ये है कि he could have chosen not to do this। उन्होंने वाइफ अपनी बेटी का एनविजन कर रहे हैं, my daughter as a wife, क्योंकि she is already 18-19 and she is actually going to get married very soon, so he wants to give her a head start। कि क्योंकि अगर वो लिखेंगे अपना विजन बेटी के लिए तो बेटी से बातचीत होगी तो उस पर डिस्कशन होगी, and will open up room to actually discuss it and refine it। तो हो सकता है कि जब आप कोई ऐसा कर रहे हो किसी के लिए तो आप एडिशनल एक दो रोल्स को एज अ मैटर ऑफ फंक्शनैलिटी एनविजन करें उनके लिए और फिर उनको बिठा कर डिस्कशन कर लें, ये हो सकता है। इस पॉइंट है तो उनका वाइफ के लिए करना जरूरी नहीं था, लेकिन किया जा सकता है, उन्होंने उम्र के लिए करके बाकी चीजें करनी। तो आप ये देखें कि कितने एरियाज के अंदर अब यूएसपी, तो या यूएसपी क्या होगा, दिस स्टेटमेंट प्लस दिस, ऑल ऑफ दिस इज यूएसपी in different areas of that person's life. Is that point clear? Thank you very much. I would beg leave at this time. Inshallah, hopefully you have a nice time. अच्छे आपके assignments होने चाहिए. Thank you very much.